नमस्ते, नमस्कार, स्वागत है सोनू मैथमेटिक्स में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का, ठीक ना? तो चलिए, तो फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है? आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है सेट का, ठीक ना? सेट नंबर 1 है फिजिक्स का। तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। 35 प्रश्न हो चुका था, अब आपको 36 प्रश्न से करवा रहे हैं। तो आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर सर्च मारना है सोनू मैथ ट्रिक्स, ठीक ना? तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है बुआ, फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है? एक समान विद्युतीय क्षेत्र में एक समान विद्युतीय क्षेत्र में एक द्विध्रुव को ई की दिशा से थीटा विक्षेपण में क्या कार्य होता है? तो 36 के ऑप्शन नंबर ए W बराबर पी ई 1 - cos थीटा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना? चलिए, 37 नंबर प्रश्न कहता है एन टाइप के अर्धचालक के मुख्य धारा के वाहक होते हैं। मुख्य धारा के वाहक होते हैं तो कौन नहीं होते हैं? कौन होते हैं? एन टाइप के अर्धचालक में धारा वाहक होते हैं। 37 के ऑप्शन नंबर क्या होगा? और 37 के ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना? 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसके वेद क्षमता महत्तम होता है? वेद क्षमता नियम महत्तम किसके होता है जी? तो 38 के ऑप्शन नंबर बी अल्फा किरणें, ठीक ना? चलिए, 39 नंबर, तत्व एक्स पर पावर 202 और नीचे में अपर में क्या कहते हैं? अपर में 202 और नीचे लोअर में 84, ठीक ना? तो चलिए, एक नाभिक पहले अल्फा कण और बीटा कण उत्सर्जित करता है तो प्रारंभिक नाभिक की परमाणु संख्या कितनी होगी? 39 के ऑप्शन नंबर बी 83, ठीक ना? 40 नंबर, पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में पूर्ण पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निर्वेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होती है। तो 40 के ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज, ठीक ना? आवृत्ति बोले तो 50 हर्ट्ज, ठीक ना? 41 नंबर, किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम तथा प्रतिबाधा 15 ओम है तो परिपथ की शक्ति गुणांक कितनी होगी? 41 के ऑप्शन नंबर बी 0.8, ठीक ना? चलिए, 42 नंबर, प्रकाश तरंगे के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल दिशा के बीच का कोण कितना होता है? 42 के ऑप्शन नंबर बी हुआ, ठीक ना? 90 डिग्री। चलिए, 43 नंबर प्रश्न कहता है धातुओं का परावैद्युतांक होता है, धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना? चलिए, 44 नंबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का एसआई मात्रक N/C होता है, ठीक ना? चलिए, 45 नंबर, तीव्रता के समरुप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। इस स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होगा। 45 के ऑप्शन नंबर डी शून्य होगा, ठीक ना? चलिए, अगला प्रश्न है 46 नंबर, आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया गया। क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र पर पृष्ठ तल तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? 46 का ऑप्शन नंबर ए 0 होता है, ठीक ना? चलिए, 47 नंबर, चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए होता है, क्या होता है? 47 के ऑप्शन नंबर बी कर्कहॉफ के नियम से, ठीक ना? और 48 नंबर, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग होता है तो 48 के ऑप्शन नंबर ए 0 होता है, ठीक ना? चलिए, 49 नंबर, जी ओम प्रतिरोध वाले 1 वोल्ट मीटर का पारस भी वोल्ट है, इसे एन भी वोल्ट पारस के वोल्ट मापे में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा लगाना होगा। 49 के ऑप्शन नंबर क्या होगा? 49 के ऑप्शन नंबर बी होगा N-1 इंटू जी, ठीक ना? चलिए, 50 नंबर क्या कहता है? यदि धारामापी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध RG, एमीटर का प्रतिरोध RA तथा वोल्टमीटर का प्रतिरोध RV हो तो 50 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना? चलिए, 51 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखती है। तो 51 के ऑप्शन नंबर बी अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता। 52 नंबर प्रश्न कहता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नत्य कोण का मान 90 डिग्री होता है। 52 के ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना? चलिए, 53 नंबर प्रश्न कहता है एक वृत्ताकार कुंडली में तार के 500 फेरे हैं और उसकी त्रिज्या सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर है जी? सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। इस कुंडली के स्वर्ण
नेतृत्व का मात्रक लगभग कितना होगा? 53 के ऑप्शन नंबर डी 25 mH मतलब हेनरी, ठीक ना। चलिए, एक परख नली की लंबाई 54 नंबर प्रश्न, एक परख नली की लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। एन फेरो की इस परख परिनालिका का स्वर प्रेरकत्व होगा। 54 के ऑप्शन नंबर ए म्यू नोट एन स्क्वायर ए बटे एल, ठीक ना। चलिए, 55 नंबर एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। 55 के ऑप्शन नंबर डी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक ना। 56 नंबर किसी प्रत्यवर्ती परिपथ में यदि प्रतिरोध आर तथा स्वप्रेरकत्व एल हो तो धारा तथा वोल्टेज में कलांतर फाई के लिए संबंध होता है। 56 के ऑप्शन नंबर सी tan फाई ओमेगा आर बट्टे आर, ठीक ना। चलिए, 57 नंबर एल सी परिपथ की आवृत्ति होती है। एल सी की होती है तो ऑप्शन नंबर बी एफ इजकल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर प्रश्न, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण होती है। 58 के ऑप्शन नंबर डी माइक्रो तरंगे, ठीक ना। चलिए, 59 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए, 60 नंबर प्रश्न कहता है किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, अपवर्तन के विपरीत के परिवर्तन के। 60 के ऑप्शन नंबर ए परिवर्तन के कारण, ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न है 61 नंबर, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है। 61 के ऑप्शन नंबर ए एच भी। चलिए, अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न का था द्वितीयक तरंगियों की अवधारणा दी होती है तो 62 के ऑप्शन नंबर सी हाइगोनेस ने। 63 नंबर इलेक्ट्रॉन के आवेश प्रमापन निम्नलिखित में से किसने किया? 63 के ऑप्शन नंबर सी आर ए मिलीकन ने, ठीक ना। चलिए, अगला नंबर 64 नंबर प्रश्न का आता है एक धातु पृष्ठ का कार्यफलन 2.1 ई वोल्ट है तो इससे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा 0.9 ई वोल्ट है। अपवर्तित फोटोन की ऊर्जा होती है 64 के ऑप्शन नंबर डी 3.0, ठीक ना। चलिए, 65 नंबर एक हाइड्रोजन परमाणु आयनन विभव 13.6 वोल्ट है तृतीय उत्सर्जित अवस्था से प्रथम उत्सर्जित अवस्था में होता है। इस प्रक्रम में उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा होगी 65 के ऑप्शन नंबर बी 0.5 ई वोल्ट, ठीक ना। चलिए, 66 नंबर 16 ई वोल्ट ऊर्जा का प्रोटॉन हाइड्रोजन परमाणु को मूल ऊर्जा स्तर में आयनित करता है तो परमाणु से बाहर जाने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है तो 66 के ऑप्शन नंबर डी 2.4 ई वोल्ट। 67 नंबर एक रेडियो एक्टिव नमूनों की अर्ध आयु 10 घंटे है, इसकी औसत आयु होगी 67 के ऑप्शन नंबर ए 14.4 घंटे, ठीक ना। 68 नंबर यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिणाम की कोटि होती है 68 के ऑप्शन नंबर बी 10⁻17 किलोग्राम मीटर घन, ठीक ना। चलिए, 69 नंबर पी एन संधि की अग्र अभिनति व्यवस्था में 69 के ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। पी टर्मिनल धन विभव पर तथा एन टर्मिनल ऋण विभव पर रखा जाता है। चलिए, 70 नंबर प्रश्न पी एन संधि डायोड की अब 6 प्रत में होते हैं तो 70 के ऑप्शन नंबर डी ना इलेक्ट्रॉन और ना बीवर। तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर सर्च मारना सोनू मैथ ट्रिक्स फिजिक्स का सेट नंबर 1 और उसमें 35 प्रश्न बताया गया था। आज इसमें 36 से लेके बुआ क्या चीज़ से 36 से लेकर आपको पूरा बताया गया है, ठीक ना। चलिए, 36 से लेकर 70 तक, ठीक ना। तो आज पार्ट 2 वीडियो डाला जाएगा तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में देख सकते शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।